हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो प्लैनेट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इन द रिप्रोडक्शन द इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोन का इफेक्ट ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर हार्डली हमारे पास एक पैराग्राफ है आज कवर अप करने के लिए, बट इस पैराग्राफ को पहले हम समराइज़ कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट, ताकि ये टॉपिक हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि हाइपोथैलेमस, ठीक है, जितना भी इफेक्ट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है? हाइपोथैलेमस यहाँ पर रिलीज़ करेगा GnRH, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू रिलीज GnRH। और ये कहाँ जाएगा? इट विल एक्ट ऑन द एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस को हम क्या बोलते हैं? और इसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इसका दूसरा नाम हो गया हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इट इज़ गोइंग टू एक्ट ऑन द एडिनो हाइपोफाइसिस और द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी अल्टीमेटली करेगा क्या, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी, यहाँ पर ये क्या करेगा? इट इज़ गोइंग टू सिक्रीट एक्चुअली 2 हार्मोन, ठीक है। सबसे पहला हो गया LH। LH का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। इट्स फुल फॉर्म इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और LH का ही दूसरा नाम होता है ICSH, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। वी कॉल इट एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो LH है, ICSH, ये कहाँ जाएगा? इट इज़ गोइंग टू एक्ट ऑन द लिडिक सेल, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू एक्ट ऑन लिडिक सेल, ठीक है। और लिडिक सेल पे जाके, इसका दूसरा नाम हो गया इंटरस्टिशियल सेल पे जाके, ठीक है। लिडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल पे जाके व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू? इट इज़ गोइंग टू एक्ट ऑन द एंड्रोजन, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू एक्ट ऑन एंड्रोजन। और एंड्रोजन को ही हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। एंड्रोजन को ही हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। और ये क्या करता है? ये अल्टीमेटली जाके स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, ठीक है। ये क्या करवाएगा? इट इज़ गोइंग टू डू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो दूसरा हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी से एक्शन हो रहा है वो क्या है? वो जाएगा FSH के पास। तो अब FSH की फुल फॉर्म क्या होती है? FSH की हमारी फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। द फुल फॉर्म इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड यहाँ से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से क्या हो रहा है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जा रहा है सर्टोली सेल पे। इट इज़ गोइंग टू एक्ट ऑन द सर्टोली सेल, ठीक है। और सर्टोली सेल्स पे अल्टीमेटली जाके, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी, सर्टोली सेल यहाँ पर क्या जाएगा? इट इज़ गोइंग टू एक्ट ऑन द फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स फॉर स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और दूसरा क्या सिक्रीट करेगा? ये दूसरा सिक्रीट करेगा इनहिबिन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर लगातार हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता चला गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो एक ऐसा फीडबैक होता है जिसको हम बोलते हैं, वी कॉल दिस फीडबैक एज द नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पर कहाँ से होता है? एंड्रोजन क्या करता है? एंड्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता है LH को, एंड LH के साथ साथ इट इज़ गोइंग टू एक्ट ऑन द GnRH, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। वी कॉल इट एज नेगेटिव फीडबैक। और इसी नेगेटिव फीडबैक की वजह से इसको पता चलता है कि नहीं, अब और प्रोडक्शन नहीं करनी है, ठीक है, फाइन। देन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इनहिबिन जाता है और इनहिबिन जाके FSH को रोकता है, और ये भी एक नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन नेगेटिव फीडबैक, फाइन। सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू रेगुलेट के एक्सेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन ना हो जाए, फाइन। नाउ लेट्स समराइज विद द हेल्प ऑफ द पैराग्राफ ओवर हेयर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है? इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, ठीक है, GnRH का, फाइन, GnRH का। नाउ this, if you recall, is a hypothalamic hormone. Yes, we know that it is a hypothalamic hormone. And ये क्या कर रहा है? ये increase कर रहा है, the increased level of the GnRH is going to act on the anterior pituitary. This we also know. We have summarized all the thing. और ये क्या करेंगे? ये secretion करेंगे 2 गोनाडोट्रोपिन का। नंबर 1 हमारा हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम LH बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन इज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम FSH बोलते हैं। LH किस पे एक्ट करेगा? इट इज़ गोइंग टू एक्ट ऑन द लिडिक सेल। लिडिक सेल क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे
ठीक है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द एंड्रोजन, एंड्रोजन अल्टीमेटली क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा स्पर्मेटोजेनेसिस, ये हमने पढ़ लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एफएसएच क्या करेगा, इट विल एक्ट ऑन द सर्टोली सेल और स्टिमुलेट करेगा सम फैक्टर्स का, ठीक है, विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस, दिस वी हैव कंक्लूडेड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट। एंड आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। Now if in case you are facing any difficulty in the ecology, then you can see the video on the screen and which is showing on your screen, and along with that अगर आपको respiration में कोई भी problem है तो आप वो भी देख सकते हैं। Thank you so much. See you in the next session.